तारियों वजह दुल्हन शाबाश। आएगा बिलावल आएगा इंशाल्लाह। बैनर नीचे करें, सपा वालों से गुजारिश है बैनर नीचे करें, शाबाश। ये बैनर नीचे करें, शाबाश, बैनर नीचे करें। हींअर मां गुज़ारिश कयां थो याम खान छोड़ो साहब खे त वचन थैंक्स कनि चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह हैदराबाद वाह, अज वजह छॾियव। आओ चेयरमैन साहब, तवा के हैदराबाद में, मैं आपको हैदराबाद में खुशामदीद कहता हूं। हैदराबाद ने आज साबित किया है कि हैदराबाद भुट्टो का है, हैदराबाद बिलावल का है, और हैदराबाद 8 फरवरी को वजीर आजम बनाएंगे। किसको बनाओगे? वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम जिए भुट्टो। अब मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं कि बैनर नीचे करें, ये डिसिप्लिन है। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं साबिक वजीर आला सिंध, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी और सिंध की तरक्की का एक नाम सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आए और खिताब करें। सैयद मुराद अली शाह साहब। अपने वतन को, पाक वतन को खुशहाल फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहां स्टेज पे बैठे हुए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के सदर, यहां पे सारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार, और यहां सामने जहां तक मेरी नजर जा रही है पीपुल्स पार्टी के जियालो, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आज सुबह मैं यहां जलसागाह पे आया था और यहां कल सारा दिन और रात और आज दिन में भी बारिश होती रही है और लग रहा था कि ये जलसा शायद ना हो सके, लेकिन ये हैदराबाद के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शहदाई हैं जिन्होंने कहा नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद आ रहा है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हम इधर पहुंचेंगे ग्राउंड पे और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनेंगे। और क्यों ना सुने, जब इस मुल्क में खास तौर पे सूबा सिंध में हैदराबाद डिवीजन में 2022 में सैलाब आया था, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के अपने लोगों के दरमियान थे। तो जब आप हैदराबाद आएंगे तो आपके ये चाहने वाले कि आंधी और तूफान का मुकाबला करते हुए कैसे नहीं आएंगे। आज आपने ये जो अजीमुशान जलसा किया है, मैं सारे जलसे के मुंतजमीन को मुबारकबाद देता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद ने ऐलान कर दिया है, हैदराबाद ने ऐलान कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले हैदराबाद का मेयर चुनवाया था, अब ये सारे हैदराबाद के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और क्यों ना जीते, जो दूसरी जमात है, अब मैं उसमें ज्यादा नहीं कहता, एक पंजाब में जमात है जो कहती फिर रही है कि जी साडी गल हो गई है।
अब वो कह रहे हैं कि जी साड़ी गाल मुक गई है। अब इधर जो जमात है वो भी कहती भाई हमारी बात हो गई है। तो भाई बात किसी और से नहीं होती, बात अवाम से होती है। हमारे अंपायर ये अवाम है, हमारी भी बात हो गई है, साड़ी गल भी हो गई है, लेकिन हमारी बात आपसे हुई है, अवाम से हुई है, जो अंपायर से ये सामने खड़े उनसे हुई है। और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताएंगे। और वो जो मुर्दा घोड़ा जिसको चाबुक मार रहे हैं अब कि भाई उठो, तो मुर्दा कभी नहीं उठता। वो जो मुर्दा घोड़ा इधर जबरदस्ती इलेक्शन जीतता था, उसकी हमें पिछले साल पता चल गया था। जब उनसे कहा कि भाई इलेक्शन लड़ लो बल्दियाती, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं लड़ सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, मिन्नतें की थी उनकी, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें पीपल्स पार्टी के सामने शिकस्त फाश होगी, और अभी भी उन्हें पता है। इसलिए वो आप सबको कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। तो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध सूबे, पंजाब सूबे, खैबर पख्तूनख्वा सूबे और बलूचिस्तान सूबे के अवाम से हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 3 महीने से चारों सूबों में टूर कर रहे हैं। वो अपना कैंपेन बता रहे हैं। आज भी आपको अपनी सोच बताएंगे। और अब सबको पता चल गया है कि अगर किसी ने चुनना है तो एक नई सोच को चुनना है, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनना है, उसके उम्मीदवारों को चुनना है। और इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में भी यही होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, आप सब चेयरमैन साहब को सुनने आए और दूर तक, मुझे तो हर जगह इधर बात होती थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना एक जलसा हुआ था, उन्होंने कहा हमने सबसे बड़ा जलसा किया है। तो वो जलसी थी जो मेरा ख्याल है इधर जो आ गई है, 4 कतारों में लोग थे ना, इतने भी नहीं थे उनके। तो इतने सारे लोग हो तो नारे में मेरा साथ दो, ताकि इस्लामाबाद तक अब आवाज चली जाए कि हैदराबाद की आवाज क्या है। नारे में साथ दोगे? वो पीछे खड़े वो हाथ नहीं उठा रहे, जवाब दोगे? नारे भुट्टो। या जितने लोग हो ना, उस हिसाब से आवाज नहीं आई, उस हिसाब से आवाज नहीं आई। ये तो सिंध के बॉर्डर पे रुक गई है, आपको इस्लामाबाद को आवाज पहुंचानी है। एक और बार नारा लगाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे पता है कि हैदराबाद के जवान, मेरी बहनें, ये इस्लामाबाद तक नारा पहुंचाएंगी। नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं स्टेज से एक नारा लगाऊंगा, हैदराबाद अवामी राज, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। तालियों की गूंज में हैदराबाद, 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 हैदराबाद। इंशाल्लाह वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हैदराबाद में अवामी राज होगा, मुल्क की तरह। अब मैं बिजा तीर बिजा चलाएं, जियालों का जोश गरमाए। दुश्मन अब मैं दावत खिताब दूंगा, नौजवानों के हुकूक की जमानत, पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत, आपके और मेरे कायद फर्जंदे शहीद बेनजीर भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिए भुट्टो। सबसे पहले मैं तो जाम खान साहब से, शर्जील मेमन साहब से तो बार बार मिलता रहता हूँ। ज़रा मेहरबानी इनकी ये जो तस्वीरें हैं ये नीचे करें ताकि मैं अवाम से मुखातिब हो सकूं। नीचे करें। साथियों, मैं एक बार फिर हैदराबाद पहुंचा हूं और खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपने हैदराबाद के भाइयों के साथ, अपने हैदराबाद के बहनों के साथ इस वक्त यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा में मौजूद हूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, जैसे आपने मुझ पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में जितवाए और जियाला मेयर मुंतखब करवाया है, मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आप को सबसे ज्यादा अगर किसी शहर को नफरत, तकसीम और तशद्दुद का सियासत देखे हैं तो फिर मेरा हैदराबाद के अवाम इस किस्म की सियासत को मुसलसल देखते आ रहे हैं और उसका नुकसान भी उठाते रहे, कुर्बानियां देते रहे, मगर इस शहर के जो पुरअमन लोग हैं, जो पुरअमन अवाम है, वो कभी पीछे नहीं हटे। वो कभी किसी जालिम के सामने, किसी आमिर के सामने, किसी यजीद के सामने आप कभी अपने सर नहीं झुकाए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, अच्छी तरह पहचानते हो। आप इनकी असलियत जानते हो। आप इनके माजी के बारे में आप वो भी जानते हो। आप तारीख का गवाह हो। आपने देखा कि यही लोग, इन्होंने हमारा शहर के साथ 90 के दहाई में क्या किया वो आपके सामने है। इनका जो तर्ज सियासत है, जिस तरीके वो सियासत करते हैं, वो भी आप जानते हो, पहचानते हो। आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। मैं हैदराबाद के अवाम से अपील करता हूं कि आप जरा जायजा करें कि इस इलेक्शन में जब आपके सामने बैलेट पेपर होगा तो बाकी सियासी जमातों का सियासत क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कैसे है। हमारा जो मुखालफीन है वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत, वो सियासत जानते हैं। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको फिरका वारियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहती है, जो अवाम के असल मसाइल
जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। हम सब आपके साथ मिलके, सब एक होके इस शहर को, इस सूबा को, इस मुल्क को एक साथ जोड़ के इन तमाम मसाइल का मुकाबला करना जानते हैं, करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट के साथ, आपकी मदद के साथ हम ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर फतह आपकी होगी, फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, फतह इस शहर के अवाम की होगी। आपने अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। यहां अगर एक जमात हैदराबाद की शहर में नफरत और तकसीम का सियासत करना चाहते हैं तो वफाक में भी एक और जमात इस मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। इन्होंने सियासत को अब जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लेने जानते हैं और इसका नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। इसका नुकसान इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क का वफाक का हो रहा है। मगर इनको फिक्र नहीं, इनको एहसास नहीं। अगर इनको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। वो ना हैदराबाद की अवाम का दुख का एहसास करते हैं, ना आपके मसाइल समझते हैं, ना आपके मुश्किलात समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पे चौथी बार बैठना चाहते हैं। मैं आपके पास आया हूं ताकि मैं अपने मंशूर के बारे में, जो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है, जो मेरा 10 नुकाती एजेंडा है, ये मेरा पाकिस्तान के अवाम के साथ, हैदराबाद के अवाम के साथ ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुझे अपना वजीर आजम बनाते हो, अगर मैं वफाकी हुकूमत संभालता हूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। मैं आपका इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, उसको दुगनी करके दिखाऊंगा, दुगनी करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा और इंशाअल्लाह ताला जो मालिकाना हुकूक है मैं वो मालिकाना हुकूक उस घर में रहने वाले खवातीन को दूंगा। मैं इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के गरीब अवाम को इंशाअल्लाह ताला अगर मैं वफाकी हुकूमत संभालता हूं तो इस मुल्क के अवाम को इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट बिजली तक मैं मुफ्त सोलर के थ्रू दिलवाऊंगा। मैं हैदराबाद के खवातीन से मुखातिब हूं कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं आपकी खिदमत वैसे करना चाह रहा हूं जैसे एक बेटा अपना माँ की खिदमत करती है। मेरे हैदराबाद के खवातीन को यह बात पहुंचाए कि मैं उनका ख्याल रखूंगा इंशाअल्लाह। आपका इंशाअल्लाह हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर हम बिला सूद कर्जा उन्हीं खवातीन को देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, मुआशी तौर पे मजबूत हो सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला
वफाकी हुकूमत जब हमारा बनती है तो खवातीन के साथ साथ मैं अपने नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों के लिए जो मुश्किल में हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो ढूंढ से के थक गए हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड लेके दूंगा और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं उनको माली मदद पहुंचाऊंगा बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू। जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे मेहनतकश हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके दूंगा ताकि हम अपने मजदूरों को उनका अपना मेहनत का सिला दिलवा सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मजदूरों के लिए ना सिर्फ वो मजदूर जो हुकूमत के इदारे में मगर वो भी जो प्राइवेट सेक्टर में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो किसी दुकान पे काम करते हैं, जो किसी के घर में रह के काम करते हैं, तमाम मजदूरों का हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले और इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनका अपना पेंशन भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, उनको अपने बच्चों का तालीम, सेहत के जो मसले हैं इंशाअल्लाह ताला मजदूर का सिर्फ एक चीज के फिक्रमंद होने पड़ेंगे और वो अपना मजदूरी का तमाम बाकी जो मसले हैं वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनको मदद पहुंचाएंगे। हम अपने हारियों के लिए भी बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू मदद पहुंचाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने बच्चों को स्कूल में हम खाना खिलाएंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सके। हम साथ साथ ये वादा करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा और जिस तरीके से हमने मुफ्त इलाज के जो सेहत के इदारे कायम किए हैं, हम चाहेंगे कि वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हम इस किस्म के सेहत के मुफ्त और मयारी इलाज का सहूलत पहुंचा सके। ये मेरे वो 10 वादे हैं जो मैं पाकिस्तान के अवाम से कर रहा हूं, जो कि हुकूमत बनाने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद करूंगा। आप पूछ रहे होंगे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पैसा इसका बंदोबस्त कैसे करेंगे। एक जो 17 वजारतें हैं जो कि 2015 में डिवॉल्व होके सूबे के पास आना चाहिए थे, वो आज तक वो 17 वजारतें वफाक के चल रहे हैं और सालाना उनको चलाने के लिए 300 अरब रुपया जाया हो जाता है। मैं वो 17 वजारतें बंद करके वो 300 अरब रुपया हैदराबाद के अवाम पे खर्च करूंगा। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि सालाना पाकिस्तान के अशराफिया को 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि हमने इशराफिया से ये सब्सिडी छीन के अपने खवातीन को दिलवाना है, अपने नौजवानों को दिलवाना है, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को ये बेनजीर कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इलेक्शन में चंद दिन रहते हैं, आपने दिन रात मेहनत करना है और आपने इंश्योर करना है कि तमाम आपने सबको समझाना है। आपने हैदराबाद में रहने वालों को ये बात समझाना है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके,
तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगा के नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करें। तीर पे थप्पा लगा के सियासी इंतकाम का सियासत को दफन करें। तीर पे थप्पा लगा के महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करें। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा, उस शेर का शिकार करवाऊंगा। आपने 8 फरवरी को इस तीर पर मोहर लगाना है, तीर पर मोहर लगाना है। आपको कहा जाएगा कि सितारा पर मोहर लगाए तो आपने कहना है कि हमें सितारा या सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे वोट लगाना है, आपने कहना है कि हम रो से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोहर लगाएंगे। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोहर लगाऊंगा। आपको कहा जाएगा कि किताब पे मोहर लगाए तो आपने कहना है कि हम जो लोग हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं हम उनके साथ नहीं, हम तीर के साथ देंगे। आपसे वोट मांगने से पहले मैं अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं आपके सामने हैदराबाद में खड़े होकर इनसे एक हलफ लेना चाह रहा हूं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं और जो स्टेज पे खड़े हुए हैं वो अपना हाथ उठा के इस अवाम के सामने वादा करें कि अगर 8 फरवरी पे हैदराबाद के अवाम आपके लिए वोट करते हैं, अगर आज से लेके तब तक वो आपके लिए वोट मांगते हैं तो जीतने के बाद आपने इनकी खिदमत करनी है, इनकी बात सुननी है, किसी और की खिदमत, किसी और की बात नहीं, मेरे हैदराबाद के अवाम की खिदमत करनी है, इनके दुख दर्द में साथ देना है। आपने अगर रोजगार के मौके हैं तो आपने वो रोजगार इस अवाम जो मेरे सामने बैठा है इनको वो रोजगार देना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं, आपके जाने वाले को नहीं। ये हैदराबाद के अवाम को आपने वादा है, पक्का वादा, कच्चा नहीं पक्का वादा। इन्होंने अब आपके सामने वादा किया है तो मैं हैदराबाद के अवाम से, अपने भाइयों से, अपना बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि आपके भाई आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए, आपका साथ मांगने के लिए। यकीनन आप इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ देंगे। अब हाथ उठा के वादा करें कि 8 फरवरी को आप तीर पर मोहर लगाएंगे। आप तीर पर मोहर लगा के मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे। मुझे हैदराबाद का हर सीट चाहिए,
मैं हैदराबाद का चप्पा चप्पा में खुद काम करना चाह रहा हूं। सिर्फ तब कर सकूंगा अगर आप तीर पर मोहर लगा के मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे। वादा, पक्का वादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हैदराबाद में एक बार फिर बारिश होगा, मगर इस बार तीरों की बारिश। इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश। नारे भुट्टो।